सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुधनिया चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय शर्मा और आप देख रहे हैं टेक्निकल गुधनिया। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्निकल गुधनिया यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं पेन ड्राइव को किस प्रकार से आप बूटेबल बना सकते हैं, सीडी डीवीडी को किस प्रकार से आप बूटेबल बना सकते हैं। आपको जिस भी विंडोज के लिए बनाना है, चाहे वो आपका विंडोज 10 हो, विंडोज 7 हो या फिर कहें लिनक्स का कोई सा भी वर्जन हो, तो ऑल विंडोज के लिए आप अपना सीडी डीवीडी को बूटेबल बना सकते हैं। मगर दोस्तों आप तो बनाते ही होंगे, बहुत सारे सॉफ्टवेयर का यूज करते होंगे और किसी न किसी सॉफ्टवेयर की जरूरत आपको पड़ती होगी एक बूटेबल डीवीडी, पेन ड्राइव या सीडी बनाने के लिए। लेकिन दोस्तों यही तो कमाल की बात है कि आज का वीडियो हमने क्यों बनाया है इसके ऊपर, क्योंकि हम बता रहे हैं आपको विदाउट एनी सॉफ्टवेयर बूटेबल बनाना। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही कमाल का ये वीडियो होने वाला है, इसलिए आप टिल टू एंड इसको देखते रहें और बिल्कुल भी आप इस वीडियो को स्किप न करें। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे वीडियो को लाइक कर लें और जी हाँ दोस्तों अपने दोस्तों को शेयर करना न भूलें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज हम शुरू करने जा रहे हैं बूटेबल आप सीडी डीवीडी कैसे बना सकते हैं विदाउट एनी सॉफ्टवेयर। तो दोस्तों हमने अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर पहले ही एक आईएसओ फाइल को डाउनलोड करके रखा है। ये उबंटू का आईएसओ फाइल है, आप विंडोज का भी कोई सा भी फाइल ले सकते हैं, आईएसओ फाइल होना चाहिए बस। तो आपको जिस विंडोज के लिए बूटेबल बनाना है, चाहे कोई सा भी विंडोज हो, चाहे विंडोज 10 हो, चाहे विंडोज 7 हो या फिर आपका लिनक्स वर्जन हो, तो उसके लिए आप बना सकते हैं। हमने उबंटू की आईएसओ फाइल डाउनलोड करके रखी है अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर, तो हम इसके थ्रू बताएंगे कि आपको किस प्रकार से बूटेबल बनाना है अपनी डीवीडी को इस आईएसओ फाइल के द्वारा। किसी भी सॉफ्टवेयर का यूज हम यहाँ पे नहीं करेंगे। तो स्क्रीन पर हम दिखाते हैं आपको क्या करना है। इसको सेलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करने के बाद आपको फर्स्ट ऑप्शन जैसे दिखाई दे रहा है बर्न डिस्क इमेज का, तो सीधा हम बर्न डिस्क इमेज पे क्लिक करेंगे। और जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि जहाँ पर आपका जो डीवीडी है तो उसका आपको जो डिस्क है वो आपको देखना जरूरी है। इसमें हमने पहले से अपना डीवीडी इंसर्ट करके रखा हुआ है अपने लैपटॉप में, तो हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे कि ड्राइव कौन सा है, हमारा डीवीडी कहाँ पर है। जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है डीवीडी आर ड्राइव ई, तो हम इसको सेलेक्ट करने से पहले एक बार अपने सिस्टम में देख लेते हैं कि जो डीवीडी हमने लगाया हुआ है वो किस ड्राइव में बता रहा है। तो यहाँ पे देखिए डीवीडी रीराइट ड्राइव जी दिखा रहा है, तो हमको जी को सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये जी हमने सेलेक्ट कर लिया है ड्राइव। सीधा यहाँ पे जो वेरीफाई आपको डिस्क ये दिखाई दे रहा है ना, इस पर टिक मारना है और इस पर टिक करने के बाद सीधा आपको बर्न पे क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप बर्न पे क्लिक करेंगे दोस्तों, तो आपका जो डीवीडी है वो बूटेबल बनना शुरू हो जाएगा, यानी बर्न होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं और जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो प्रोसेसिंग है वो चालू हो जाएगा। देखिए अभी कुछ ही देर में प्रोसेसिंग चालू हो गया है, लेकिन आपको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन अभी कुछ आफ्टर सम टाइम्स आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे देखिए और देखिए यहाँ पे आपको प्रोसेसिंग दिखाई देने लग गई होगी दोस्तों। तो इस प्रकार से आपका जो प्रोसेसिंग है बर्निंग का वो शुरू हो जाएगा बिना किसी सॉफ्टवेयर के, बिना किसी वेबसाइट की हेल्प के। वो आपका ये बहुत ही कमाल का है। इस तरीके से आप अपनी सीडी डीवीडी या पेन ड्राइव को बूटेबल बना सकते हैं। बस अगर आपको पेन ड्राइव को अपना बूटेबल बनाना है तो उसके लिए दूसरे सॉफ्टवेयरों को आपको यूज करना पड़ेगा। तो रूपस करके नाम से एक सॉफ्टवेयर आता है RUFUS, तो उसके जरिए आप पेन ड्राइव को बूटेबल बना सकते हैं। तो आपका ये बूटेबल तैयार हो जाएगा। ये लंबा प्रोसेस चलेगा, इसको हम स्किप करके आपको जल्दी से बता देते हैं दोस्तों। और ये यहाँ पे फाइनलाइजिंग डिस्क हो रहा है, दोबारा से प्रोसेस चल रहा है फाइनलाइज के लिए, तो ये हो जाएगा बहुत ही जल्दी और ये होने वाला है दोस्तों। और ये वेरीफाइड डिस्क कर रहा है, वेरीफाइंग डिस्क। आफ्टर वेरीफाइंग डिस्क ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो आफ्टर वेरीफाइंग द डिस्क इमेज हैज बीन सक्सेसफुली बर्न टू डिस्क, यानी ये आपका डिस्क कंप्लीट हो गया है, बर्न हो गया है और आपका बूटेबल बन गया है। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि बर्न होकर किस प्रकार से हमारा डीवीडी बूटेबल बना हुआ है। और यहाँ पे आ गया है देयर इज नो डिस्क इन योर डिस्क बर्नर, इंसर्ट अ ब्लैंक रिकॉर्डेबल डिस्क एंड देन ट्राई अगेन। यानी जैसे ही वो डिस्क कंप्लीट हुआ तो उसने उसको इजेक्ट कर दिया और इजेक्ट करने के बाद बता रहा है कि आपका डिस्क कंप्लीट हो गया है, इसमें दूसरा डिस्क आप लगा सकते हैं आपको दोबारा से अगर बंद करना है तो चलिए हम दिखाते हैं आपको
डिस्क को। अब ये हमारी डिस्क बनके किस प्रकार से तैयार हुई है हमारी जो डीवीडी हमने बनाई है। तो चलिए माई कंप्यूटर में चलते हैं, यहाँ पे दिखाते हैं। ये आपको डीवीडी रीराइट ड्राइव जी दिखाई दे रही है और ये देखिए दोस्तों डीवीडी रीराइट ड्राइव जी उबंटू 18.04.2L, यानी जो हमने उबंटू की ISO फाइल से जो डीवीडी को बूटेबल बनाया था वो बूटेबल बन गई है दोस्तों। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। तो देखा दोस्तों किस प्रकार से हमने बूटेबल डीवीडी बनाई। आप भी इसी प्रकार से बना सकते हैं बिना किसी सॉफ्टवेयर की मदद। तो दोस्तों फिलहाल आज के वीडियो में इतना। इसी के साथ हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, फिर कुछ और टेक्नोलॉजी की बात करेंगे, फिर किसी सॉफ्टवेयर की जानकारी लेके आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।